नमस्कार दोस्तों, मैं डिम्पल कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिम्पल में। आज हम पर्सनल फाइनेंस के 50, 30, 20 रूल के बारे में बात करेंगे कि यह रूल क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, इस रूल के बारे में बात करने से पहले हम थोड़ा सा पर्सनल फाइनेंस के बारे में जानेंगे। दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट की वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपने या अपने परिवार के फाइनेंशियल रिसोर्सेज को मैनेज करता है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के कई पहलू हैं, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, डेप्ट मैनेजमेंट या फिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी। दोस्तों, ये सभी आपके पर्सनल फाइनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है। आप इन सब के बारे में अच्छे से एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बेसिक फाइनेंस के 50, 30, 20 रूल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हम अपनी जो भी मासिक इनकम या जो सैलरी है उनको 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा बेसिक नीड्स के लिए, दूसरा पार्ट होगा वांट्स के लिए, तीसरा पार्ट होगा सेविंग के लिए। दोस्तों, अब आपको यहाँ पे यह भी पता होना चाहिए कि हमारा कितना % एलोकेशन बेसिक नीड्स के लिए होना चाहिए, कितना % वांट्स के लिए, या फिर हमें कितना % सेव करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर काम आता है 50, 30, 20 रूल। दोस्तों, अब हम इस रूल की मदद से देखेंगे कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे बेसिक नीड्स की। दोस्तों, आपको अपनी मंथली इनकम या आय का 50% अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खर्च करना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों, बेसिक नीड्स का मतलब आपकी उन आवश्यकताओं से है जिनके बिना आपका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल या फिर नामुमकिन हो। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, आपके घर का किराया, आपके बच्चों की स्कूल फीस, बिजली का बिल या आपका मंथली ग्रोसरी के खर्चे। इस टाइप के दोस्तों जो भी खर्च आपके लिए नेसेसरी है वो सभी बेसिक नीड्स में काउंट होंगे। दोस्तों, इन खर्चों को आपके मासिक बजट से हटाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम अपने वांट्स के बारे में। दोस्तों, आपको अपनी इनकम का 30% आपकी वांट्स को पूरा करने के लिए खर्च करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर वांट्स का मतलब आपकी उन आवश्यकताओं से है जो आवश्यकताएं ना होकर आपकी इच्छाएं होती है। जैसे आप कहीं पे पिकनिक पे जाना चाह रहे हैं या आप अपने शौक के लिए कुछ गैजेट खरीदना चाह रहे हैं जो आपकी आवश्यकता नहीं है लेकिन यह आपकी इच्छा है। इस टाइप के सभी खर्चे आपके वांट्स में कवर होंगे। आप इन खर्चों को अपने मासिक बजट से आसानी से हटा भी सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं सेविंग की। दोस्तों, आपको अपनी इनकम का कम से कम 20% पैसा सेव करना चाहिए। और दोस्तों, आपको यह पैसा सेव करने के साथ साथ एक अच्छी जगह इन्वेस्ट भी करना चाहिए। दोस्तों, आपका यह इन्वेस्ट फर्स्ट स्पेंड लेटर पॉलिसी के अनुसार होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी इनकम आते ही आपको पहले ये 20% एक अच्छी जगह निवेश करना चाहिए। बाकी बचे हुए 80% से आप अपनी वांट्स और बेसिक नीड्स को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के आपके पास काफ़ी ऑप्शंस उपलब्ध है, जैसे FD, RD, सुकन्या समृद्धि योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, गोल्ड। इस टाइप के दोस्तों आपके पास काफ़ी ऑप्शंस है। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, आप अपनी फाइनेंशियल नॉलेज के अकॉर्डिंग या फिर आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए आप कितना रिस्क ले रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग अपना इन्वेस्टमेंट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हाँ, आपको यहाँ पे यह ध्यान जरूर देना चाहिए कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बेनिफिट, उसकी लिमिटेशन या आपको उस पर प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। उसी के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट आपकी लाइफ के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट को आप जितना अर्ली एज में स्टार्ट करेंगे उतना अच्छा होगा। दोस्तों, आपको इनमें से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट टाइप को कंपेयर करके भी देखना चाहिए कि आपको
किन इन्वेस्टमेंट टाइप में कितना रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों इससे आपको प्रॉपर पता चलेगा कि आप आने वाले समय में कितना वेल्थ बना सकते हैं। दोस्तों कंपैरिजन से पहले आपको यह ध्यान रखना होगा, जितने भी बैंक स्कीम या गवर्नमेंट स्कीम, ये ज़्यादातर फिक्स्ड इनकम स्कीम होती हैं। इनमें आपको रिटर्न पहले से ही पता चल जाता है लगभग आपको कितना मिलेगा। यहाँ पर रिस्क कम होते हैं, तो दोस्तों आपको यहाँ पर रिवॉर्ड या इंटरेस्ट भी कम ही मिलने की उम्मीद होती है। वहीं शेयर मार्केट या जो अन्य ऑप्शंस है जिसमें आपको हायर रिटर्न मिल सकते हैं एज पर उसके पास्ट रिकॉर्ड, तो वहाँ पर आपको रिस्क भी हो सकता है। दोस्तों वो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं या फिर आपका यह इन्वेस्टमेंट गोल कितना लंबा है। दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट जितना लंबा होगा उतना ही रिस्क आपका कम होगा। दोस्तों हम सभी की फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती, इसलिए दोस्तों आपको पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को से अवेयर होना होगा। दोस्तों उसी के अनुसार आप 50, 30 या 20 रूल में मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यानी दोस्तों आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप अपनी वॉन्ट्स का 30% को कम कर सकते हैं। वहीं पर आप अपने बेसिक्स का आपके खर्चे ज़्यादा हैं तो आप वॉन्ट्स को कम करके अपने बेसिक वांट्स में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों इस टाइप से आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग इस रूल को थोड़ा ऊपर नीचे भी एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपना इन्वेस्टमेंट तो कम से कम 20% करना ही चाहिए, या फिर आप कहीं डेट में फंसे हुए हो, आपने लोन या कर्जा लिया हुआ है, तो फिर आप पहले जल्दी से उस लोन या कर्जे को क्लियर करें, बाद में अपना इन्वेस्टमेंट या सेविंग के द्वारा इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करें। दोस्तों अब बात करते हैं, एक बार आपने अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया या अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्टार्ट कर दी, उसके बाद आपके जो भी ईयरली सैलरी बढ़ेगी या सैलरी इंक्रीमेंट होगा उसमें आपको क्या करना है। दोस्तों अब बात करते हैं, जो भी आपके एनुअल इनकम बढ़ती है तो फिर आपको आगे प्लान कैसे करना है। दोस्तों जब भी आपकी एनुअल इनकम बढ़ती है तो हमें 50, 30, 20 रूल को बिल्कुल अपोजिट करना है। यानी आपकी जितनी भी इनकम बढ़ती है तो उसमें से 50% आपको सेव करना चाहिए और उसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको उसका 30% अपनी बेसिक वॉन्ट्स पर खर्च करना चाहिए। बचा 20% आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। दोस्तों आपकी जितनी इनकम बढ़ती है तो आपको उतने ही खर्चे नहीं बढ़ाने होते। दोस्तों यह बहुत ज़रूरी है। यदि आपकी जितनी इनकम बढ़ती रहेगी, आपने उतने ही खर्चे बढ़ा दिए तो आप कभी भी अच्छे से वेल्थ नहीं बना पाओगे। दोस्तों अब एक एग्जांपल से समझते हैं 50, 30, 20 रूल को। दोस्तों मान लो आपकी मासिक इनकम 50,000 रुपये हर महीने है, तो दोस्तों यहाँ पर एज पर रूल 50, 30, 20 के अकॉर्डिंग आपको अपनी इनकम का 50% आपकी बेसिक नीड्स के लिए खर्च करना चाहिए। यानी आपको 50,000 का 50% यानी 25,000 रुपये आप अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। वहीं इसका 30% यानी 15,000 रुपये आप अपनी वांट्स को पूरा करने के लिए खर्च कर सकते हैं। दोस्तों बाकी बचा 10,000 रुपये आपको हर महीने सेव करके उसे अच्छे से इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों अब बात करते हैं, जो भी इससे आगे आपकी इनकम या जो भी आपकी सैलरी है वो इंक्रीज होगी, उसको हम दोस्तों कैसे काम करेंगे। दोस्तों मान लो आपकी जो भी ईयरली इंक्रीमेंट है वो आपकी सैलरी में 10% है, यानी आपकी हर साल 5,000 रुपये बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप अब अपने 5,000 में से 50% यानी 2,500 रुपये आपको अलग से इन्वेस्ट करने चाहिए। आप यहाँ से 1,500 रुपये आप अपनी वॉन्ट्स में बढ़ा सकते हैं और 1,000 रुपये आप यहाँ से अपनी बेसिक नीड्स के लिए बढ़ा सकते हैं या उसमें जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों अब आप धीरे धीरे देखोगे कि आपका जो सेविंग का पोर्शन है या जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो बढ़ता जाएगा और आपकी जो बेसिक नीड्स का पोर्शन वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आप भविष्य में एक अच्छे से वेल्थ बना पाएंगे। दोस्तों आशा है आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप इसी टाइप की अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बूस्ट करने के लिए अपने इस चैनल फाइनेंशियल जर्नी विद डिंपल को सब्सक्राइब करें। साथ ही अपने इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। दोस्तों यदि आपके कोई भी डाउट है या फिर आप कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करें।
दोस्तों हम जल्दी अपनी एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।